फादर फॉरगेट्स, हर पिता यह याद रखे। डब्ल्यू लिविंगस्टन लार्नेड। सुनो बेटा, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा हूँ वे ये हैं बेटे। मैं आज तुम पर बहुत नाराज़ हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए लौट रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवेल के बजाय पर्दे में हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे। इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीज़ें फेंक रखी थी, इस पर मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियाँ निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी। मेज़ पर तुमने कोहनियाँ भी टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम जब खेलने जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ हिलाया, बाय बाय डैडी कहा था, तब भी मैंने भ्रुकुटी तान कर टोका था, अपनी कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़ कर ले आया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी। ज़रा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए मृगछौने की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें छिड़क दिया था। कभी तो चैन से रहने दिया करो। अब क्या बात है? और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। तुमने कुछ नहीं कहा था, बस भागकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मुझे चूमा था और गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खट करके चढ़ गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ ही देर बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मुझे बहुत ही ग्लानि हुई। यह क्या होता जा रहा है मुझे? गलतियां ढूंढने की, डांटने की, डपटने की आदत सी पड़ रही है मुझे। अपने बच्चे के बचपन का मैं यह पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगा बैठा हूँ। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू से तौल रहा था। तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, इतने सच्चे हो। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे उगती सुबह। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से नज़र आता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे।
मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूँ और मैं यहाँ पर घुटने टिकाए बैठा हूँ, शर्मिंदा हूँ। यह एक कमज़ोर पश्चाताप है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें जगा कर यह सब कहूँगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे, पर कल से मैं चुपचाप तुम्हारा प्यारा सा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूंगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लूंगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह ये कहना सीखूंगा, वह तो अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं एक बड़ा मान लिया था, परंतु आज जब मैं तुम्हें गुडी मुड़ी और थका थका पलंग पर सोया देख रहा हूँ बेटे, तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कंधों पर सिर रखे मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें की थी, कितनी ज़्यादा।